But in this video, I'm going to discuss with a few questions on the dissolution जो ledger based question होंगे. Heading डालो ledger based questions on dissolution. बेटा जो नॉर्मली हमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए आते हैं, बट आपको मैं सारे लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए इसमें बोलूंगा. ध्यान सुनो, इसमें क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं. आपके इसमें लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं. सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रियलाइजेशन. दूसरा है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीसरा है आपका लोन अकाउंट. पहला कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट. दूसरा क्या है? पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीसरा क्या है? लोन अकाउंट. चौथा आपका बैंक बैंक या कैश अकाउंट कह सकते हैं. मगर एग्जाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आता है, बाकी अकाउंट्स बनाने को नहीं आता. ठीक है. तो ये लोन अकाउंट कौन सा है? पार्टनर का लोन अकाउंट. So we have to prepare the four accounts: realization account, partners capital account, loan account, and bank account. ठीक है. Now let's discuss with the few. I'm going to post here the pics of all the questions. सारे क्वेश्चंस की बेटा पिक्स मैंने यहाँ पे आपके साथ अपलोड कर दिए हैं. और आप अपनी बुक को निकाल सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो हमने कौन कौन सी करनी है. फर्स्ट वी विल डू द इलस्ट्रेशन नंबर 17. देन वी विल डिस्कस द इलस्ट्रेशन नंबर 18. Then we have discussion on the illustration number 21. These three questions are sufficient for your exams. अगर और करने की प्रैक्टिस हुई तो पहले हम तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट ओवर हो जाए. आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 17 करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 17. सबसे पहले आपको मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा. आ जाओ. देखो देखो. चलो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 17. अब हमारे यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे? सबसे पहले हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट. बेटा एक पूरे पेज के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा अपना. एक अपने पूरे पेज के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा. एक अपने पूरे पेज के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए. एक पूरे पेज के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए. रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो आपको अकाउंट बनाने हैं फिर बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कुछ है वो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा वो हमें कहेगा नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ. तो पहला हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बनता ही है. फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट सारे बन सकते हैं. पार्टनर्स कैपिटल में देखिए क्या क्या है. पर्टिकुलर्स. कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे पास इलस्ट्रेशन 17 में? ए और बी है. तो यहाँ पे ए और बी का अकाउंट बनेगा. पर्टिकुलर्स ए बी. फिर बेटा हम इसके बाद देखेंगे कि लोन अकाउंट है या नहीं. चेक करते हैं. चेक करो यहाँ पे लोन अकाउंट है. लोन बाय मिसेस ए, मिसेस बी, लोन बाय बी. यस, लोन बाय बी भी आएगा. लोन बाय बी. बी लोन अकाउंट लिखते हैं ना, एक ही बात. लोन बाय बी अकाउंट लिख लो. और चेक करो यहाँ पे लोन है. यस, लोन टू ए अकाउंट है, ये भी लिख लेते हैं. सब लोन अकाउंट का अलग अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत. हम जितने भी लोन्स अकाउंट है सारे के सारे लोन अकाउंट को अलग बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद लास्ट में हमारा क्या बनेगा? हमारा बैंक लोन. कितने लेजर बन सकते हैं? पहला हमारा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर लोन अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट. पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट.
राइट डाउन। लिख लिया। सबसे पहले बेटा हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लिया। अब बेटा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ध्यान रखना क्या होता है। सबसे पहले बेटा हम अपना फोकस करेंगे सारा का सारा बैलेंस शीट। हम सारा फोकस बैलेंस शीट में करेंगे और बैलेंस शीट की जितने भी आइटम्स हैं हम उसको कहीं ना कहीं पुट कर देंगे। ठीक है बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? बेटा रियलाइजेशन अकाउंट की दो साइड है, एक है डेबिट और एक है क्रेडिट। बेटा डेबिट में सारे के सारे क्या आते एसेट, हैं? एसेट्स। और क्रेडिट में क्या आती है? सारी की सारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो भी सामान दिया हुआ है हम उसको कहीं ना कहीं पुट करते जाते हैं। पहला सामान दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 रुपए के। तो क्रेडिटर्स हमारे एसेट होते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। तो हम लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट? 30,000। उसके बाद बेटा हमें दिया हुआ है बिल्स पेबल। वो भी यहीं पे आ जाएगा। वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कितने के? 8,000 के। ये लोन बाय मिसेस ए एंड मिसेस बी के बिजनेस के इंटरनल पार्ट है, आउटसाइडर है। आउटसाइड तो ये भी लाइबिलिटी है। बाय मिसेस ए लोन। बाय मिसेस बी लोन। मिसेस ए लोन कितना है? 5,000। बी है 10,000। इसके बाद आता है लोन बाय बी। क्या हमें ये वाला क्या इस रियलाइजेशन में डालना चाहिए या इसके लिए सेपरेट अकाउंट है? सेपरेट अकाउंट में, बी के अकाउंट में। लोन बाय बी हमारी ये लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है। लाइबिलिटी मतलब डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो इसका तो क्रेडिट साइड पे क्रेडिट लिखा साइड। जाएगा। बाय बैलेंस बी कितना अमाउंट है? 10,000। 5,000। बी का लिख रहा ना, बी का 10,000 तो है। तो तेरा तेरा दिमाग है गोबर है। अच्छा ठीक है, लाइन बैक नहीं कर पाया ना मैं। जनरल रिजर्व। क्या हमें जनरल रिजर्व का पैसा बांट देना चाहिए? हाँ, पार्टनर यस। करता है। जनरल रिजर्व का पैसा सर आप बांट देंगे जैसे आप दूसरे पार्टनर से बांट रहे थे ऐसे। राइट साइड में। बाय जनरल रिजर्व पार्टनर से बांट। रेशियो क्या है? 10,000 है और बीच के पीछे रेशो क्या चल रही है? नहीं दी तो इक्वल मानेंगे। रेशो क्वेश्चन में है नहीं तो हम रेशो क्या मान लेंगे? वन इक्वल रेशियो। मान लेंगे। 5-5। 5,000 5,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा इन्वेस्ट जो अब है ना, डिसोल्यूशन एक रूल होता है। अगर कोई एसेट और लाइबिलिटी आपस में कनेक्टेड है, जैसे इन्वेस्टमेंट की बीवी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेटर्स की बीवी क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिजर्व होता है। तो इन्वेस्टमेंट की बीवी कौन है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डेटर्स की बीवी कौन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यार है तो हस्बैंड वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ को एक ही घर में रखना पड़ेगा तो हम उनका घर रियलाइजेशन अकाउंट ही मानते हैं। तो सर अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या मानेंगे हम? एसेट। एसेट। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा तो हम क्या मानेंगे? लाइबिलिटी। तो ध्यान से रखें। टू इन्वेस्टमेंट्स। तो सर इनका घर आप अलग नहीं करोगे? नहीं, जुदा मैं नहीं करता। ठीक है, जुदा भगवान करता है। ऐसे क्यों ठीक है। बोलते हैं? हिंदी बात है। टू इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट है, इट विल रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड। यस। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी लाइबिलिटी। रिकॉर्ड क्योंकि वो हम जुदा नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की हैं? है भी होगी 10,000। 10,000। इन्वेस्टमेंट्स 10,000 है। हायर। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना हो जाएगा मेरे पास? 1,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? ए की कैपिटल बी की कैपिटल क्या रियलाइजेशन आएगी या पार्टनर्स पार्टनर कैपिटल? कैपिटल में बाय लाइबिलिटी। बाय बैलेंस डेट 13,000 और 13,000। अब आ जाओ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैं बेटा कौन सा अकाउंट बनाऊं? रिलाइजेशन का। अच्छा, कैश ही रहे। बैंक फिर का। कैश इन हैंड कैश एट बैंक क्या रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे बैंक या सेपरेट अकाउंट था? बेटा सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट था। कौन कौन का सेपरेट अकाउंट होता है? पार्टनर्स कैपिटल का सेपरेट अकाउंट है, बैंक और कैश का सेपरेट अकाउंट है, लोन अकाउंट अलग है, रियलाइजेशन अलग है। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक कर लेते हैं। तो हमारे पास बैंक में कितने पैसे पड़े हैं बेटा? 8,000। टू बैलेंस डी डी 8,000। और जो बचा कुछ कैश है वो हम बैंक में जमा करा देते हैं। टू कैश अकाउंट कितना है? 5,500। एसेट। ठीक है। तो सारा पैसा बैंक में रख दो। उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेटर्स क्या बेटा ये यहाँ आएंगे या? रिलाइजेशन। बिल्कुल। स्टॉक कहाँ पे आएगा? एसेट साइड एसेट पे। साइड है। टू स्टॉक
5,000। टू इन्वेस्टमेंट 10,000। देख तू चुके हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो डेटर गया, है। डेटर। अब डेटर की वाइफ कौन होती है? प्रोविजन फॉर वो डीडी। भी डेटर हमारा एसेट हो जाएगा, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी है। डेटर तो एसिड होता है। फूड टू डेटर। डेटर्स 20,000 बाय। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सब एसेट्स हैं। ऐसे। प्लॉटिंग पास करो ठीक है। हेलो, समझो। और क्या समझ रहा हूँ तो। डेटर हो गए 20,000, प्रोविजन फॉर हाँ, डाउटफुल डेट हो ठीक गया है। प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी कितने हैं? 20,000। बिल्डिंग। बिल्डिंग भी एसेट है। हम्म। 15,000। गुडविल, गुडविल भी एक एसेट माना जाएगा। अब ये ओल्ड गुडविल न्यू गुडविल कुछ नहीं होता, बिजनेस बंद हो रहा है, गुडविल एक एसेट है, रेपुटेशन है बिजनेस की, बिक सकती है। हाँ बिक सकती है बताया। तो टू गैस गुडविल। वो पढ़ रखा है हमने। तो गुडविल ऑल्सो एक्ट एज एन एसेट। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो मानेंगे नहीं बिकी। है। अच्छा ठीक है। है तो एसेट ही अभी। हम्म। ये पीएनएल, ये प्रॉफिट एंड लॉस एक एसेट है, मतलब लॉस है एक हमारे में लॉस है। एसिड तो साइड पे। पीएनएल, अगर कोई पीएनएल एसेट साइड पे होता है, डेट इज अ लॉस, लॉस। अब लॉस को राइट ऑफ कर देते हैं। पीएनएल को लॉस है। टू प्रॉफिट एंड लॉस 3,500 है, तो आधा आधा बटेगा 1750 1750। लोन टू ए क्या इसके लिए एक हम, अकाउंट में जाएगा ये। क्या एक ही अकाउंट में जाएगा खरे? लोन टू ए का सेपरेट अकाउंट नहीं तो था? वही तो लोन एक ही अकाउंट में हाँ, जाएगा। तो लोन टू एक सेपरेट अकाउंट है, मगर ये एसेट साइड पे है, लायबिलिटी साइड पे। एसिड साइड पे। टू बैलेंस पे। रिलायंस बीटी होगा लेफ्ट साइड पे आएगा ये। किसमें उल्टा होता है। वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा अगर एसेट साइड है तो डेबिट साइड, हाँ वो उल्टा लगता है। क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी साइड। हम्म। क्या बैलेंस शीट में कुछ भी बचा है? खत्म हो खत्म आप एड्रेस गया। अब पे। आ जाओ इस पे। अब रूल सुनो सारे बच्चे, क्या होते हैं देखो। अगर कोई भी एसेट बिकेगा, अगर कोई भी एसेट सेल होगा तो यहाँ पे क्रॉस पे बिकेगा। हम्म। चाहे वो पार्टनर लेके जाए तो बैंक। तो बैंक में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लाइबिलिटी अगर राइट साइड पे है और अगर यहाँ पे पे ऑफ होनी है तो यहाँ पे आएगा, चाहे वो पार्टनर लेके जाए या हम कैश के थ्रू बेचे। तो रूल लिख लेते हैं यहाँ पे। इतनी हल्की पेन चलाई आपने। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एसेट बिकेगा यहाँ पे, तो राइट यहाँ पे साइड लिख पे। देते हैं बाय बैंक। बाय बैंक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये हमारी क्या है? देखिए। रिसिप्ट। और यहाँ लिख लेते हैं टू बैंक, ये हमारी क्या है? पेमेंट्स। बड़ा सिंपल है, क्योंकि लाइबिलिटीज को पे उसी साइड पे करते हैं, क्रॉस में करते हैं, क्रॉस में। और एसेट्स को रियलाइज उस साइड पे। क्रॉस राइट साइड तो अगर। बैंक हमारा रिसिप्ट है ऑन द राइट साइड, बैंक हमारा पेमेंट है ऑन द लेफ्ट साइड। हम्म। ठीक है, और थोड़ी बैंक के लिए जगह छोड़ के नीचे पार्टनर्स। पार्टनर के नाम आते जाएंगे। चल, आज पहला देखो क्या है। A undertook to pay loan by Mrs. B and took the stock at 4,000। पहला मिसेस ए ही है ए मिसेस कह बी रहा है। नहीं है। हाँ, मिसेस ए है बी नहीं है। ए ने कहा मैं अपनी बीवी का लोन ले जाता हूँ, मिसेस बी का लोन कहाँ है? अरे ए है बी तो है ही नहीं। ये क्या लिखा है? ए मिसेस बी। ए लिखा हुआ है बी भी बोले जा रहे हो। ए ने कहा मैं मिसेस ए का लोन लेके चला जाता हूँ। हम्म। मिसेस ए का लोन है कहाँ पे? ये रहा मिसेस लाइब्रेरी ए का साइड। लोन है यहाँ पे। तो पे कहाँ पे होगा? राइट में होगा, लेफ्ट में लेफ्ट होगा? में। और ये कौन लेके जा रहा है? ए। ए लेके जा रहा है, तो हम ए के अकाउंट में लिखेंगे। तो लिख टू टू ए। ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दे मिसेस ए लोन। टू ए कैपिटल ब्रैकेट में लिखे मिसेस ए लोन, और वो कितने का लोन लेके जा रहा है? 4,000। 5,000 का लोन है। इस पे ज्यादा लिखा हुआ स्टॉक है वो है। चार स्टॉक हजार लिखा का। हुआ है ओके ओके 5,000। ओके। एंड स्टॉक एट 4,000, स्टॉक कहाँ लिखा हुआ है? ए रहा। और वो लेके कहाँ जाएगा? राइट पे कौन लेके जा रहा है? ए लेके यही जा रहा लिखे आया 4,000 रुपये का। पाई ए कैपिटल। 4,000। है। नेक्स्ट, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी ने कहा, बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी ने कहा मैं आधी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा हूँ। ठीक है, 10% डिस्काउंट में। इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की दस थी? हजार
10,000, जिसमें से आधी इन्वेस्टमेंट्स 10% के डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, मतलब 5,000 पांच के हजार दस की इन्वेस्टमेंट्स तो दस कितने, दस 10 परसेंट के डिस्काउंट पे। 500 ठीक 4500। है, यस। तो वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? बी। बी तो बैंक पे लिखेंगे या बी बी कैपिटल लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे राइट साइड पे। बाई बी कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। सही ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता क्या? क्या लेके जा रहा है पता तो चले। बी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कितने के लेके जा रहा फोर्टी है? फाइव हंड्रेड 5,000 में से आप 500 रुपये माइनस कर दोगे तो वो कितना लेके जा रहा है? फोर्टी 4,500। ठीक है। थर्ड पर। अब डेटर रियलाइज एट 19,000, डेटर से कितने पैसे मिले? 19,000। डेटर कहाँ पे थे? लेफ्ट साइड। अब रियलाइजेशन का हो यहाँ पे। हाँ, डेटर क्रेडिट मतलब पैसे ले आना, रियलाइज होते पैसे मिलना। बेटा आना मतलब हमसे उनसे मिलना ना, पैसा आना। हाँ, मैं समझ नहीं पाता डेटर्स रियलाइज, डेटर से कितने पैसे मिले? 19,000। अरे समझ नहीं पाया क्वेश्चन करते वक्त क्या मतलब है इसका। डेटर भी हो गया। टिक मारो। Creditors and bills payable were to be due after 1 month, but they were paid immediately at a discount of 6% per annum. Debtor और bills payable को 1 महीने बाद पैसे देने थे, मगर उनको हमने आज ही पैसे दे दिए, और डेटर नहीं, क्रेडिट और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को आज ही हमने पैसे दे दिए और हमें डिस्काउंट मिला है 6% पर annum। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल कहाँ राइट गए? साइड पे है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स है 30,000 के, बिल्स पेबल है 8,000 के। हमें डिस्काउंट मिलेगा 6% पर annum, मगर कितने महीने के लिए मिलेगा? एक पूरे मंथ, साल के लिए मिलेगा या एक एक महीने? महीने के लिए। 1 महीने के लिए मिलेगा। तो आज वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को पेमेंट कर देते हैं। लेफ्ट में आएगा क्रेडिटर, फिर नीचे आएगा बिल्स पेबल। ध्यान रखना बेटा, क्रेडिटर्स पे जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है वो एक कितना महीने मिल रहा का, है? 6% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ। तो क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा? 80,000, 30,000 में से 6% अपॉन इंटू 1/12। क्रेडिटर्स 30,000 और कितने परसेंट है? 6%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ, 1 मंथ। तो 30,000 का 6% 1/12। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, फिर ठीक। 30,000 का 6% इंटू 1/12, 150 रुपये। तो उन्होंने हमें डिस्काउंट कितना दिया? 150 रुपये। तो क्रेडिटर को पेमेंट कितनी होगी? 150 रुपये होगी। नहीं, माइनस कर देंगे ना। 30,000, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? जितनी पेमेंट्स हुई, -150। 29,850। 29,850 बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में भी 1 महीने का डिस्काउंट है। 8,000 6% करो फिर एक महीना। 8,000। 6% और एक महीने के लिए 1/12। क्या खा 40 रुपये कम है। क्रेडिटर्स थे कितने के? 8,000 799। 7,960। हो गया। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल भी हो गया। आगे चेक करो। 4 पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। प्लांट रियलाइज फॉर 25,000। प्लांट हमें मिला, प्लांट ये रहा। हाँ, राइट साइड पे पैसा आ रहा है। 25,000। बिल्डिंग 40,000। क्या हो रही है पर बिल्डिंग? बिल्डिंग कितनी है? 40,000। पर हो क्या रही है, सेलुलाइज हो रही है। अबे बिल्डिंग को बेचने में पैसे मिलेंगे ना। हाँ, पर मैंने लाइन नहीं पढ़ी ना, जैसे वर्ड बोल दिया। चार कौन सी बिल्डिंग होती है? देयर वॉज एन ओल्ड प्रिंटर इन द फॉर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ, मतलब पूरी तरह खत्म हो चुका था। इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी रिलाइज एट 300, 300 का बिकेगा। बट इट वॉज टेकन बाय बी एट दिस एस्टिमेटेड वैल्यू, मगर ये प्रिंटर को कौन लेके गया? बी, तो हम क्या बी लिखें? के अकाउंट में आएगा राइट साइड पे। बाय बी कैपिटल। बस ब्रैकेट में लूंगा मशीनरी। हेलो। बेटा, मशीनरी 300। वो प्रिंटर लेके गया। कौन लेके गया? बी, 300 रुपए की मशीनरी लिख दो के प्रिंटर लेते हैं, ये बात। हो गया।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 रुपये है। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 रुपये है, बड़ा सिंपल है। हम एक्सपेंस पे है। कर रहे हैं, खर्चा है तो पैसे आएंगे जाएंगे जाएंगे। जाएंगे लेफ्ट साइड। जाएंगे लेफ्ट साइड पे। पैसे आने का मतलब है राइट, जाने का मतलब लेफ्ट। अगर कोई पार्टनर बेयर कर रहा होता तो यहाँ लिख पार्टनर देते, में तो आते हैं। पार्टनर में आ जाते बस खत्म। और यहाँ पे क्या देंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब तो इजी है ना। मुझे कट को टक लग रहा था। रियलाइजेशन डेथ हो गई है, समझ आ गई है। हाँ ना, कैसे बोल डेथ हो गया। डेथ समझ आ हाँ हाँ, गई, कल मैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। वो कर लूंगा। वीडियो है ना। एक एक्स्ट्रा वीडियो है। वो देख लूंगा भाई, कल कुछ में जल्दी जल्दी हो भी कर दे में से। डेथ हो गया ऐसे बोल रहे हो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 रुपये। अब टोटलिंग करेंगे। रुक तो जाओ। अभी कहाँ से टोटलिंग करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ तूने पतलून पहन ली, हाँ। शर्ट पहननी बाकी है। शर्ट कैसे पहननी बाकी है मतलब, यहाँ पे जो जो चीजें एसेट नहीं 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 लिखी लिखी वो अब देखते लिखेंगे। हैं। आ जाओ। इन्वेस्टमेंट्स हमारी पूरी बिक गई थी या हमारी थोड़ी बिकी थी। ए टुक ए टुक हाफ यस। ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बाकी के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बोला है। नहीं। तो बाकी की इन्वेस्टमेंट्स बेटा बिक गई होंगी। देखो हमें ये लिखा था ए टू हाफ द इन्वेस्टमेंट्स, बट अभी भी आधी इन्वेस्टमेंट्स बची हैं, तो वो कितने की बिकेंगी, हम बुक वैल्यू मान लेते हैं। 10,000 की इन्वेस्टमेंट्स आधी बिक गई थी, आधी कितने की, 5,000 5,000। और बिक गई थी, तो बैंक में आएगा इन्वेस्टमेंट्स। पर आधी का डिस्काउंट लेके बेच दो ना। क्योंकि किसने कहा था डिस्काउंट लगा के बेचनी है। जैसा लिखा तो है, 10 का डिस्काउंट लिखा तो है। बी ने आधी इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे ली थी, वो तो हो गया, हाँ। बाकी की इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया। वो कितनी बची। अबे गधे, पूरी इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, हाँ। आधी इन्वेस्टमेंट पाँच कितने की, हजार 5,000, 5,000 की कितने बिकी होगी। कुछ ही लिखा कुछ तो। नहीं लिखा, पूरी भी। 5,000 की ठीक है। बिकी। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा। जैसे बी इन्वेस्टमेंट लेके आधी, उसके भी डिस्काउंट लेके कह रहा, डिस्काउंट लेके कुछ तो तो बचा होगा ना। अबे गधे, 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, हाँ। 50% कितना होता है। 5,000। 5,000 का, 10%। 5,000 का 10%, 500। 4,500 की लेंगे। 45। असली में हमारी 5,000 की इन्वेस्टमेंट तो खत्म ही हो गई। हाँ अच्छा ठीक। 4,500 की खत्म नहीं होगी, 5,000 की खत्म होगी, अच्छा क्योंकि अच्छा। 5,000 की कॉस्ट माइनस हो जाती है। ठीक है समझ गया। ओके। अब इन्वेस्टमेंट भी हो गया। हम्म। आगे बताओ। तो देखना पड़ेगा स्टॉक, स्टॉक। स्टॉक बिक गया। स्टॉक तो बिक गया। दिक्कत। हाँ। ये बिक गया। ए अंडरटुक टू पे मिसेस वाइना एंड टुक हाँ। स्टॉक है 4,000, स्टॉक भी बिक गया है। 1,000। डेटर भी बिक गया है, प्लांट मशीनरी भी बिक गई है, बिल्डिंग बिक गई है। हाँ बिल्डिंग भी बिक गई है। सिर्फ गुडविल के बारे में कुछ लिखा आपने, हम मानेंगे गुडविल नहीं बिकी होगी, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, नहीं बिकी होगी, बिक तो छोड़ो। सकती है। अच्छा। कितने की नहीं कि बेचे कैसे, वो इंटेंजिबल है, वो कहेगा तो बेच रहा अच्छा है। ठीक है। इंटेंजिबल एसेट को हम अगर देख, दो तरीके के होते हैं, एक चीज बता, मेरे हाथ में पता क्या है। कुछ नहीं है। नहीं है कुछ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं भी है कुछ, लग रहा है ना है कुछ। नहीं है। पता कितने का बिकेगा। तो जो मूल्य बताएगा वो बताएगा। नहीं बताना कितने का बिकेगा। पता नहीं। मैं कहता हूँ कुछ नहीं पता कितने का बिकेगा, तो क्या मान नहीं लो। बिकेगा। बस। ठीक है। मगर अगर मैं कहता हूँ ये है मेरे पास, फोन है। ये टैंजेबल है, हाँ दिख रहा दिख है। रहा है ना, तो ये बिक भी सकता है। हाँ। तो टैंजेबल एसेट की हम रियलाइजेबल वैल्यू मान सकते हैं, मगर इनटैंजेबल एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं मान सकते। गुडविल कुछ नहीं लिखा तो भाई जीरो मानना पड़ेगा यस। रियलाइजेबल। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, मिसेस ए लोन हो गया। मिसेस बी लोन को हमने पे किया नहीं किया, अभी देख चेक करो, मिसेस बी लोन नहीं पे किया, पे कर। सर कहाँ पे पेमेंट करोगे ये। बैंक में। बिल्कुल। ए तो अपनी वाइफ का लोन उठा के ले गया था, बी मिसेस बी का लेके नहीं लोन गया। नहीं लिखेगा, तो वो कहते हैं बैंक के थ्रू। 10,000 IFR। आईएफआर नहीं बिकता, प्रोविजन नहीं बिकता, ये आईएफआर नहीं बिकता, प्रोविजन नहीं बिकता। ना WCR। ना डब्ल्यू सी यहाँ आता ही नहीं, डब्ल्यू सी का ट्रीटमेंट ही अलग होता है। हो गया। अब टोटल। सारा हो गया। अब भाई अपनी टोटलिंग लगा के करते जाओ। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी है। कौन सी चलाओ चलो भाई। 30,000। 60,000, दस, 7। 5,000, 10। 11,000, 10,000 है, 11 है ही नहीं। अच्छा 11 अपने टोटल कर दिया। 2,000, 19,000। 25,000। 153,800। ट्रे पे लोभी मत लिखो ना क्या, तुम दूसरा साइड बढ़ाओ। 74,
वही किसने बोल रहा। देखते हैं हमारा कितना लॉस है। लॉस 127,810। ये नहीं आएगा। चेक करते हैं, 127,810 है। माइनस कर देंगे 153,800 से। 25,990। ये पार्टनर को भाग यहाँ पे देंगे। आ रहा है रियलाइजेशन प्रॉफिट। प्रॉफिट है ये। टू रिव शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25,990। 990। 101 है। कितनी है हमारा? 1995। 1299। अब अब ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है जो पार्टनर से बच जाएगा। ट्वेल्व नाइन नाइन फाइव। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होता है, अब हम बाकी की चीजें भी पुट करनी शुरू करते हैं। सर कैसे? देखो, सबसे पहले बैंक का अमाउंट आएगा। ये बैंक का अमाउंट क्या है? पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। इसका टोटल कितना है? क्योंकि हम ऊपर तक के माल को हम एक बार लिख चुके हैं। अब ये बैंक वाले का अमाउंट को लिखते हैं। कितना आ जाएगा? 850। 29,850। अगर बच्चों को रियलाइजेशन अकाउंट तक अच्छी तरह आता है, बेटा यहीं तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके छोड़ दो। पेपर ऐसे ऊपर आने की उम्मीद नहीं है। हम ये क्यों करा रहे हो? 7960 आ गया तो फिर बोलते रहना। ये करना ही है ना। तो इसका मतलब हमें 48,810 ये पेमेंट है। तो बैंक की कौन सी साइड पे आएगी? डेबिट साइड या क्रेडिट क्रेडिट साइड? साइड बता रही हो? अच्छा नहीं किया। नाम क्या रहेगा? बाय रियलाइजेशन। हम राइट साइड वाली पेमेंट करेंगे। और राइट साइड में जो पेमेंट है? वो लेफ्ट लिखेंगे टू रियलाइजेशन। 19,000। बस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 5,000। 40,000 प्लस 5,000। 89,000। ये बैंक की रिसिप्ट है, ये बैंक के डेबिट साइड में आ जाएगी। 89,000। तो रियलाइजेशन उसके बाद ठीक है। ए की कैपिटल यहाँ पे है। तो ए की कैपिटल अपने अकाउंट में क्या आएगी? डेबिट में आएगी, क्रेडिट क्रेडिट में में आएगी? आएगी और चलो डेबिट बिल्कुल। में तो राइट में है। बिल्कुल क्रिस क्रॉस होता है। ए की कैपिटल आपकी यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? क्रेडिट क्रेडिट साइड में। अगर तो लेफ्ट में राइट में, राइट में लेफ्ट में। नाम क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन। यस वही आएगा पूरा तो, क्योंकि उसके अंदर तो काम कर रहे हैं हम। कितना अमाउंट है? 5,000 बता रही हूँ नीचे। 5,000। लेफ्ट में लिखेंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। रियलाइजेशन बफर में डाल चुका हूँ। बैंक वाला अमाउंट भी हो चुका है। अभी वाला अमाउंट है। ए कैपिटल, बी कैपिटल, बी कैपिटल, ए के ये सारी अगर राइट साइड में आ रही लेफ्ट है में आएगी और इसी का नाम आएगा रियलाइजेशन। ये कौन से अकाउंट से आ रही थी ये? रियलाइजेशन कितना है अरबी में? 4,000 और 45। 4,000, 4,500 और 300। नीचे लिखा हो गया। हम्म। नीचे लिखे थे, नीचे लिखना था। लिख सकते हैं ना? अब टोटलिंग कर देंगे। ये वाला अकाउंट भी बंद करती है। मैंने सारे अकाउंट बंद कर साल दिए। भेज दिए। अब हमारा क्या होगा? पार्टनर्स टोटलिंग। कैपिटल बंद होगा। पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा? हम पैसे वापस कर देंगे पार्टनर्स को अगर होगा तो। हम्म। 35,995 माइनस 1750 माइनस 4। 30,245।
हाँ, 13 प्लस 5 18 प्लस 12 95 प्लस 5,000 माइनस 1750 माइनस 4800 9445। अब बता क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बैलेंस सीडी लिखेंगे या कुछ और? रिलायंस पार्ट कैश। का कैश देखेंगे। कैश क्यों लिखेंगे क्योंकि बिजनेस रहा है, ये बिजनेस ही मैंने जाता है। बताया क्या है। तो कैश। और कैश की कौन सी साइड पे आ जाएगा? राइट साइड पे। अरे क्रिस क्रॉस यार। यार रियलाइजेशन लिखेंगे भाई, ए कैपिटल बी ए कैपिटल। कैपिटल बी कैपिटल रिलायंस तो ना है अब तो पार्ट कैपिटल मांगो ना। सर डिजिटल से मतलब क्या? हम बंद होना। सर 30 32 टू 245 29 445 आगे बोलो। 29 445। 29 445 टोटलिंग कर देंगे बस। कैसे टोटलिंग कर देगा? क्यों? सारे अकाउंट हो गए क्लोज। बैंक पे हो गया पूरा। ये हो गया, अब लोन में भी क्या इसको पेमेंट नहीं करेंगे? क्या बचा इसमें? 5,000 है, इसको पैसे दे देंगे टू बैंक अकाउंट। एक तो क्या बचा इसमें? करीब के पास क्या बचा? ये पैसा कहाँ जाएगा? राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे? राइट साइड। अरे क्रिस क्रॉस होता है भैया हजमा। हजमा। कितना मोटा? हाँ। 5,000 बाई पे। मैं बी लोन अकाउंट। लोन टू ए। बाई बैंक अकाउंट 6,000 वही लेफ्ट साइड का आएगा। अगर ये राइट पे आ रहा है, ये लेफ्ट में आएगा 6,000। कौन से अकाउंट के बैंक के? बैंक कितने? 6,000। ये लोन अकाउंट। कौन? तो चल ना बिना डीपी वाली। ना। अरे ये उसकी डीपी है तो व्हाट्सएप पे बोलो तो बिना डीपी वाली। अभी आ रहा हूँ। पढ़ा ध्यान दो। हाँ, देखिए कर रहा लोन हूँ। में ए हो गया, खत्म। लोन में भी हो गया, खत्म। टोटलिंग करनी है। तो ये अकाउंट भी हो गया, बैंक अकाउंट क्लोज कर दे चलो। अब बैंक का हमें क्लोज फाइनली करना है और हमारी दोनों साइड से आपस में क्या हो जा रही ठीक तो है? बनती है। आ जाओ करो। अरे इसमें देख लो ना बुक में। 8,000 5 5 00 प्लस 89,000 प्लस 6,000। 108 500। फिक्स नहीं आ रहा है। चलो फिर। हाँ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। रोज आ रहा है। दो बार डाल देना इसमें। ठीक है। गलत आ रहा है कैलकुलेटर तो। ठीक कैसे हुआ? बताओ ना। आ जाओ, दो बार काउंट कर लेगा। ओह। 29 445 है प्लस 5,000। तो ये साइड सही बी आ की रही है। बी की कैपिटल में ज्यादा पे करिए। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अरे रियलाइजेशन में 5,000 5,000 क्यों डाल रहा हूँ? जनरल ज्यादा है। अरे जर्नलिज्म में दो बार डाल दिया हो। तो ठीक है। जर्नलिज्म में तो आता है। दो बार डाल दिया ना। हम्म, यहाँ पे 108 500 है। फिर कितना ही है 2445। हम्म 18 स्टेशन। now we are going to do the 18th illustration. Prashant and Rajesh are the partners sharing the profits and losses in the ratio of 3 ratio 2. In spite of the repeated reminders from the authorities, they kept dumping the hazardous material बेकार है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ऑर्डर कर लो।
प्रशांत एंड राजेश, हैजार्डस मतलब जहरीला मटेरियल वो रिवर में छोड़ रहे थे, वो खराब कर रहे थे रिवर, तो उनको बोला कोर्ट ने कि अपनी पार्टनरशिप हमको बंद कर दो, बंद करके एसेट को बेचो, लाइबिलिटीज को पे करो और घर जाओ। हम्म, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन ले रखी है, द कोर्ट ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड वाज reputed टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लाइबिलिटी, ही वाज पेड 1000 एज कमीशन फॉर सर्विस। प्रशांत को बेटा कमीशन देनी है, ठीक है। प्रशांत को हमने कमीशन देनी है, कितनी, 1000 रुपए, और ये आपको दिया हुआ है। अब बनाएंगे हम अपने अकाउंट्स, आज बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18, फ्रेश पेज। इलस्ट्रेशन 18, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट बनाने हैं? जितने मैंने बोले, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट, मैं कहता लोन अकाउंट बनाएंगे, सब बनाएंगे हम, पर पेपर में जो रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन में आके छोड़ देंगे। ठीक है। अब तुम जर्नल एंट्रीज का क्या करोगे? वीडियो है ना? है ना? है, तुम ठीक है। देखना, ठीक है। उसकी बेसिस पे सारी जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करना। और जनरेटिव अलग कुछ ना आता है क्या इसका? या तो लेजर बेस आएगा तो जर्नल एंट्री आएगा, और अगर जर्नल एंट्री मैंने किसी को कराई तो मैं उसकी वीडियो डाल। करा दो किसी को, महिमा करा दो। महिमा करा दो ये। पार्टनर्स कैपिटल, तो कल क्या बनाओगे? मुझे भी बहुत सारी चीजें करनी है, तुम्हें नोटिशियर कैपिटल आता है, कर लिया तुमने? कर लेंगे। उसकी वीडियो में भेजो। हाँ भेज दो। मैं कर लूंगा वीडियो से। फिर गुडविल कर लूंगा खत्म। अरे खत्म कर दो। कल क्या कराओगे? अभी तेरे रिटायरमेंट के क्वेश्चन कराने, देखो वीडियो देखे कर लूंगा। है ही नहीं है। एक कोई वीडियो शायद डाली मैंने, और वो भी देख लूंगा। सारी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है ना इसमें। मेन मेन तो कराई होगी। शुरू में ही मूवी आई है। तेरे मैं कुछ वीडियोस फॉरवर्ड करूंगा, कुछ चैप्टर यस। ट्रीटमेंट ऑफ WCR, IFR, ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देख लेना भगवान के नाम पे। है बाबा के नाम पर ब्लैक वैसे। तो मैं मम्मी को फॉरवर्ड करूंगा, वो तुम्हें दिखवाएंगे। मैं खुद देख सकता हूँ। मम्मी को भेज दूंगा। मम्मी भी देख लूंगी। सर वो फंडामेंटल वो वाला आता है, इसमें डेबिट क्रेडिट वाला करना पड़ता है। मास्टर जजमेंट। अरे नहीं यार। अकाउंट बनाएंगे चेक, लेकिन डेबिट साइड बड़ी, क्रेडिट साइड बड़ी है। वो वाला शुरू शुरू में कराया हमने। आपने एक अकाउंट बनवाया था, उसमें पर्टिकुलर थे, 3 नाम होते थे, एक चेक करना होता मास्टर जजमेंट नहीं तो थे वो। था। नाम वो होता है। मुझे नाम नहीं पता था ना। मास्टर जजमेंट की वीडियोस चाहिए तो पेन ड्राइव ला दे, उसमें ले ले वैसे। कहाँ से देखूंगा मैं? मेरे 6 लाख तो है ही मैं नहीं। इस हजार से ले ले। तू देगा थोड़ी। बोले तू बता देगा। उसने नहीं तो देगा नहीं। चुप कर। ये दे दो। ठीक है। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, उसका लोन अकाउंट देखो यहाँ पे है नहीं। हाँ। मिसेस प्रशांत लोन है, मिसेस लेनी होती नहीं। पर्सनल लोन होना चाहिए। राजेश लोन, हाँ ये राजेश लोन बनेगा। देखो उसमें भी लिखा था लोन अकाउंट बनानी है। नहीं नहीं बनाना। मैं तो अब पे बनाऊंगा, मैं बना के आऊंगा, क्योंकि राजेश का लोन, तू चाहे वो तेरे से मांगे ना मांगे, तू उनको वर्किंग नोट में बनाइयो, बैलेंस मत करियो, उनको काट दियो लास्ट में। टाइम थोड़ी होगा ना। एक चीज बना दूं मैं। मेन चीज ये रहेंगे उनको। तो राजेश का लोन क्या रियलाइजेशन में आता है, नहीं सेपरेट अकाउंट? सेपरेट। उसका बीवी का आएगा पर। gaining to sacrifice, gaining to sacrifice। ओके। चलो भाई कोशिश करना सब करते हैं। सबसे पहले पहले बक्सा देखेंगे बक्सा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी राइट साइड पे लाइबिलिटी, आएगा। बाय क्रेडिटर्स, पीछे ही कर दिया थे। फोकस नहीं आ रहा, यार बाय कितनी क्रेडिटर्स। चमक रहे हो। मिसेस प्रशांत लोन इज ऑल्सो लाइबिलिटी। यस। लाइट कार्ड लिख रहा हूँ क्योंकि
मिसेस प्रशांत लोन 40,000। राजेश लोन क्या रियलाइजेशन में नहीं, क्या है? बैंक से अलग लोन में जाएगा। लाइबिलिटी है हम्म। बाय बैलेंस पे 24,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ पे जाएगा? एसेट क्या? हाँ, कैटेगरी में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, वहां पे जाएगा रियलाइजेशन में। बेटा। इन्वेस्टमेंट्स हस्बैंड है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो फंड वाइफ। उसकी वाइफ है। टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की यहाँ पे? 30,600। हम्म। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या है? 8,000 राइट साइड। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो फंड शॉर्ट टर्म कितने रुपए में? 8,000। कैपिटल से प्रशांत और राजेश क्या रियलाइजेशन है कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी? कैपिटल का। भाई बैल बीडी। 42 और 42। अब आती है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज एन एसेट। यस। क्लास कितने के लोग इसमें ऐसा नहीं यार, मतलब क्लास कितने के लोग? हाँ, क्लास कितने के लोग? प्लीज बता दूंगा, 150 से पहले नहीं मिला। तो ये क्या टाइम होता है? बिल्डिंग 1,20,000। हम्म, ये आ गया वायरस वाला। तो सुन, एक काम। समझ रहा कर रहे? समझ कर भी फिर गए। झूठ बोल रहे हैं यार, मैं लगाऊंगा, क्या हो गया? लगाऊंगा। इन्वेस्टमेंट मैं फ्लक्चुएशन। लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा। कैपिटल्स कहाँ जाएंगे? चुप हो जाओ। कैपिटल लागू दी हमने। डाल दे चलो। उसके बिल्डिंग 1,20,000, बिल्डिंग 1,20,000 ये नहीं। लागू दी होगी। डेटर्स और प्रोविजन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ है। टू डेटर्स। डेटर्स कितने रुपए के हैं हमारे पास? 34,000। हमारे डेबिट साइड पे सारे एसेट्स जाते हैं, यहाँ सारे एसेट्स आते हैं और यहाँ सारी लाइबिलिटीज जाती है। डेटर्स कितने? 34,000। प्रोविजन यहाँ पे 5,000 है। 4,000 सॉरी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000। बस अभी अभी क्या क्या रह गया उसे? उसके घर पे रह गया क्या है? पता नहीं। तो पूछो क्या, मैं उसको मांगूंगा फिर मैं? पहले दे देगा तो। बिल रिसेबल। क्या बोलूँ उसको? पर मैं भाई सामान दे घर का नहीं बोलूँ? हाँ, मैंने कौन सा सामान भाई? बिल सर रिसेबल। बोल रहे थे मुझे बस। नाम तो सब बोल दूंगा। तो मैं निकल दूंगा। कैश आएगा या सेपरेट अकाउंट में आएगा? टैप पर एक अकाउंट बैंक अकाउंट में जाएगा। टू बैलेंस मीटिंग। तू बैल बीडी होता है सर, मुझे बैल बोलते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या लॉस ये है। फायदा है नुकसान है? नुकसान है अगर एक्चुअली। एसेट साइड में आया तो लॉस है, क्रेडिट साइड में आया तो फायदा है। लाइफ साइड पे आएगा। टू P&L अकाउंट। यार था। पार्ट से बांट दो 8,000 को, 3:2। 8,000 डिवाइड बाय 5, 16 3 48। अभी 48 और 32। पास तो मना मन को दिन ना खाओ भी सब। तेरे समझ नहीं मिलेगा। अरे अब क्या खाओ? हाँ। खाओ। गुडविल भी है। स्नूपी खा लो। अबे स्नूपी के पैट होते गुडविल। हैं। गुडविल 4,000 है, गुडविल एक एसेट है हाँ। तो यहाँ पे होगा। फिर गुड्डा स्नूपी लगाओगे ठीक है। मुझे कुत्तों को नहीं लगाते हैं यार। अपना ही मेंबर है घर का। मैं तुझे पालना है तो कोई पालने नहीं देगा मुझे। पापा तो रेडी, मम्मी रेडी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ। एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट, अगर कोई भी एसेट्स यहाँ लिखे हैं तो एसेट्स की जो रियलाइजेशन होगी क्रॉस राइट में होगी। साइड पर भी। लाइबिलिटीज अगर राइट साइड में लिखी है तो उनको पे हमें लेफ्ट में करना होगा। तो पहले लिख लेते हैं बाय बैंक टू बैंक। बाय बैंक। ब्रैकेट में रिसिप्ट। ब्रैकेट में पैसा आना, रिसिप्ट्स। टू बैंक पेमेंट। टू बैंक। ब्रैकेट में लिख देंगे हम पे। प्रशांत एग्री टू पे हिज वाइफ लोन। प्रशांत कहते हैं मेरी बीवी का लोन मेरे को दे दो। मेरी ये रही बीवी। प्रशांत के, और लोन यहाँ पे चला जाएगा, पेमेंट हो जाएगी। नीचे क्या नीचे? बैंक पे जाएगा प्रशांत के। पर्सनल के पर्सनल लोन में जाएगा। टू प्रशांत कैपिटल। लास्ट में तो नहीं है ना? मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। ब्रैकेट में उसके वाइफ का लोन। वाइफ लोन लिखेंगे मिसेस लोन। कितना है? 40,000। बिना देखे बोलो मैंने तो। सब
डेटर्स रिलायंस को 24,000, डेटर कितने यहाँ पे, डेटर्स पैसा कितना मिला है? 24,000, नहीं 24,000, हाँ 24,000। अरे मेरा देखिए खेती बोल रहा हूँ, अब मेरे कॉन्फिडेंस में ब्रेड हो गया है। राजेश टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट से 27,000। राजेश ने कहा मैं सारी इन्वेस्टमेंट लेके चला जाए 27,000। तो इन्वेस्टमेंट्स अगर लेफ्ट में आ रही है राइट तो साइड में आएगी राजस्थान कैपिटल अकाउंट बाय में, राजेश। कैप अकाउंट, इन्वेस्टमेंट। ब्रैकेट लिख सकते इन्वेस्टमेंट्स कितने की लेके जा रहा है? 27,000। बिल्डिंग रिलायंस 8,52,000। बिल्डिंग हमारी कितनी बिकी, पैसा आएगा? 152। क्रेडिटर्स और पेबल आफ्टर 2 मंथ्स दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स को हमने 2 महीने बाद देने थे, अब हमने उनको हमें इमीडिएटली पेमेंट दे दी, 10% के डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट पूरे साल का लगेगा, 10% 2 महीने का लगेगा। 2 महीने का लगाओ। क्योंकि लिखा है ना, बोला है। बिल्कुल, क्रेडिटर्स कितने, 80,000। 80,000 का 10%, 8,000। 8,000 का 2 महीने का 2/12, 101,333। इससे भी कितने क्रेडिटर्स, 200, 2 महीने का। इस पे बेटा पूरे साल का लगेगा, रीजन इज क्योंकि यहाँ पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, मगर इस पे 10% का भाई पर एनम वर्ड नहीं है। अगर वो पर एनम वर्ड ना हो तो हमें पूरे साल का देना होता है, और पर एनम का हो तो हमें टाइम के हिसाब से देना होता है। वो वर्ड नहीं है तो तुमने पूछ सकते हैं। अगर 10% सीधा है तो उस पूरे साल का दे दो, 10% पर एनम है तो पीरियड के हिसाब से दो। तो 8,000 ये पे। क्रेडिटर्स का हमारा 80,000 का है, 80,000 का 10% डिस्काउंट हो गया 8,000 पे। उसमें इतने लिखा है, बुक में इतने लिखा 8,000। हाँ, तो 72,000 देंगे ना। ये तो बुक की गलती है ना। तो पर एनम नहीं है यहाँ पे, 72,000 देंगे। आगे चलो। मिस प्रिंटिंग है बुक में फिर तो, क्यों? क्रेडिटर्स भी हुए। 72,000, हाँ। मैं एक सामने लिखा था, आईएफआर प्रोविजन को देखते ये हैं। नहीं आता। बिल रिसीवेबल आर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। बिल रिसीवेबल हमें लॉस पे बेच रहे हैं तो हमें कितना पैसा मिला होगा? 1,400 का लॉस कर दो मैच से। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि कितना पैसा मिल रहा है हाँ, एक्चुअली में, बताओ बिल रिसीवेबल कितने हैं? C740। हाँ, उसको देखो सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400 मैच तो कर दो ना, हमें नहीं मालूम, मैं लिख पाऊंगा। 2,340। इतना मिला भाई, 2,340। रियलाइजेशन एक्सपेंस। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम देते हैं, पैसे बैंक पे थ्रू देंगे। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मिले हैं, देने हैं मैं तो। 2,800, 25। खत्म अब सारे देखो डिटेल। ये वाला एक रहेगा था बीच में। प्रशांत वाला। प्रशांत was disputed to realize the asset pay the liability. He was paid 1,000 as commission on services. हमने प्रशांत को पैसे दिए। पेमेंट कैपिटल साइड, बड़ी है। कैपिटल कैपिटल तो बड़ी है, पेमेंट साइड कौन सी है, ये साइड है लेफ्ट ये साइड? साइड। पेमेंट साइड है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रशांत। यस। ये पेमेंट साइड है, ये तुम्हारी रिसिप्ट साइड होगी, तो लिखेंगे यहाँ पे टू प्रशांत। कितना भाई? 1,000। अब चेक करते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया कि सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज बिके या नहीं बिके। हमें चेक करना पड़ता है सारे एसेट्स और लाइबिलिटी बिके, इन्वेस्टमेंट बिक गई, बिल्डिंग बिक गई, डेटर बढ़ गया, बिल रिसीवेबल बिक गई। गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, नहीं नहीं बिकी बिका। होगी, बाढ़ में गई। करेक्टर बिक गया। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में क्रेडिटर्स हो गया, प्रशांत हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सब खत्म। अब बस अपने रियलाइजेशन अकाउंट को अगर क्लोज सब कर। कुछ बिका ना हो तो अगर लिखा हो। हमने अगर एग्जांपल, अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में ये नहीं लिखा कि कितने की पे हुई है तो हम बुक वैल्यू की मानते हैं। मगर एसेट्स में ये होता है कि अगर कोई एसेट टैंजेबल है और हाँ, उसके बारे में नहीं लिखा कि कितने का बिकेगा, हम मान लेंगे वो बुक वैल्यू जितना ही बिका होगा। जैसे कि अगर बिल्डिंग 1,20,000 की बिकी है। बिल्कुल ओ, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा, मैं अज्यूम करूंगा जीरो की बिकी है, जीरो, क्योंकि क्योंकि इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स है। की वैल्यू अपने आप से अज्यूम नहीं की जा क्या सकती। कर रहे हो ये? तो लैपटॉप चुप कर। मिला क्या? ओ भैया पैन नहीं बांटते, हाँ यार, पैन नहीं बांट, करनी आता नहीं बांटते। चुप हो जा। मेरा आप देखो क्या कर रहे हो। मेरा खत्म हो रहा है क्योंकि मैंने क्या खत्म हो रहा है? रंगी हो रही हो क्या? नहीं। हो जाओ, वैसे सही सही तो चाहिए क्या है?
रियलाइजेशन प्रॉफिट निकालो, लॉस। टोटलिंग तो करो। 80,000, हम्म 48,000 हम्म प्लस 4,000, हम्म 8,000। 24,000 प्लस 1,52,000 प्लस 23,40। सिंह का टोटल किया आपने, सिंह का देखा तो नहीं आपने। 3,10,000, रुक जाओ, चुप हो जाइए, मैं देख रहा था इसमें है तो नहीं। 80,000, 40,000, 8,000, 4,000, 24, 152, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में हमने गलती कर दी, बिल रिसीवेबल 37,400 के थे। 37,400 माइनस, सॉरी वो हमसे गलती है, बिल रिसीवेबल का हमने अमाउंट गलत लिखा है। मैं सही लिखा था। 36,000 बिल रिसीवेबल, सॉरी सॉरी बेटा। एक टोटल कहते हैं 371। 3,71,000। चेक करते हैं इसके सारे एक्सपेंसेस माइनस करो। 30,600 तो 1,20,000 प्लस 34,000, 37,400, 4,000, 72,000, 2,500, 1,000, 40,000। शांत की बाई करूँ? आंसर कौन है? बिल्कुल ठीक है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट आ रहा है 69,500। अब बिना कैलकुलेशन किस बता रहे हो? अरे सारे टैली कर लिया ना यहाँ से आंसर। अच्छा, मतलब बिना कैलकुलेशन के सीधे बता रहे हो। तो अभी टाइम कम है मेरे पास। रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास? 69,500। बस हम बांटेंगे प्रशांत और राजेश में। 3:2 में। एक को 70,700, 11,800। ओ हो, देखा मैंने भी, मैं भी समझदार हो गया। प्रशांत और कौन है? राजेश। 1700। 17,700 है। हम्म। तो 11,800। बांटो भाई। बट हो गया। अब हम बाकी की जो अंदर की चीजें हैं उनको डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक की जो एक पेमेंट है और बैंक की जो रिसिप्ट है। रिसिप्ट कितनी है मेरे पास? 24,000 प्लस 1,52,000 प्लस 36,000, 2,12,000 पे ये पैसे आ रहे हैं। आगे मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट बैंक की लेफ्ट लेफ्ट साइड पे साइड। लिखेंगे, मतलब क्रॉस कर देते हैं। दिस इज कमिंग ऑन द राइट साइड, क्रेडिट साइड, तो हम उसको लेफ्ट साइड पे डेबिट में लिख देंगे। 2,12,000। लेफ्ट साइड। टू रियलाइजेशन बैंक से पेमेंट है बाय रियलाइजेशन 74,500 होगा। 74,500। बैंक पेमेंट है, इट विल कम ऑन द राइट साइड। प्रशांत कैपिटल, प्रशांत कैपिटल। दो प्रशांत कैपिटल है, 1,000 है और 40,000 है। क्या है प्रशांत कैपिटल के में डेबिट में आएंगे या राइट साइड, क्रॉस में राइट आएंगे? साइड। बाय प्रशांत कैपिटल 41,000 लिख दो। बाय रियलाइजेशन कितना कितना है? 41,000। एक तो 40,000 है और एक 1,000 भी है। 41,000 लिख दो ना। अब आ जाओ राजेश की कैपिटल। हम्म 27,000, वी आर कमिंग ऑन द राइट साइड और वह कहा जाएगा लेफ्ट पे। लेफ्ट साइड। टू रियलाइजेशन 27,000। हम्म। 27,000 राजेश का। रियलाइजेशन प्रॉफिट हमने बांट दिया था। हम्म और कुछ तो नहीं है। नहीं, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ बचेगा? खत्म हो चुका है, खत्म। खत्म। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर दो। 95,900।
क्या बैलेंस सीडी लिख दो नहीं, या क्या कैश। लिख? यस, कैश लिखेंगे बिकॉज बिजनेस इज नॉट क्लोज्ड, हमें इनको पैसा वापस करना है। क्लोज तो हो गया, क्लोज तो हो गया। क्लोज तब तक नहीं होता जब तक सारा एसेट वैसेट ना बिक जाए। 53,800 माइनस 3200 माइनस 27,000, 23,600। कहा ये रहा। अब ये बैंक के कौन से साइड पे आएंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, लाइक क्रॉस क्रॉस होता है हर चीज, कोई सी चीज नहीं जाती। नाम क्या लिखेंगे? नाम क्या लिखेंगे, ये कौन से अकाउंट से पैदा होके आए? पार्टनर्स कैपिटल। नाम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। बाय श्याम कैपिटल, बाय राजेश कैपिटल। प्रशांत कैप, राजेश कैप। 95,900, 23,600। अमाउंट 95,900, 23,600 है, नहीं तो कुछ नहीं है। तभी अपनी खराब हो गया फैब, इतनी मिट्टी का है उस पे। और उसका कितना है? तो 95,900, 95,900, 95। 900। उसके बाद बता। खत्म। आप हमारा लोन अकाउंट है वो भी पे कर देते हैं, टू बैंक अकाउंट। लेफ्ट टू राइट पे आएगा। यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ पे? राइट साइड, बाइंग राजेश लोन। कितना है? 24,000। आ जाओ दोनों साइड को बैलेंस कर लो। इक्वल ही आएगा। तो हमें पता इक्वल आएगा। कर दिया ना तो, जब बड़े कुछ करके कर जाता हूँ तो। अब तुमने इस हफ्ते में भाई दो को शायद 6 नंबर नहीं पाएगा, बार पक्के कर दो लो। लाख अठारह हजार फिर 2,18,000। हो गया। रिकॉर्डिंग नाउ पॉज। लेट्स कम टू द नाउ लेट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्वेश्चन है, और हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर, ये हो गया, अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 1। कितना है? ये रहा 21। इलस्ट्रेशन 21। बेटा ये डिस्कस, इससे अब आपको लोगों को एक कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि एग्जाम के क्वेश्चन में बेटा इतने लेवल तक ही आता है, इससे ऊपर भी करने की जरूरत नहीं है। इसको करना बेटा दे कैन डू, अगर टाइम होगा भी विल टाइम का ऑल्सो। है अपना, ठीक है। परसों पेपर है। हाँ ठीक है, टाइम हमारे पास बेटा वैसे ही कम है, तो लेट्स जीएसटी डू तो और कम इलस्ट्रेशन। है, 3 दिन बस। इलस्ट्रेशन 21। नाउ वी आर गोइंग टू डू द इलस्ट्रेशन 21। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कितना बड़ा बनाओ सही। फिर बनाओ पार्टनर्स कैपिटल। और लोन को, लोन अकाउंट देखते बनाना पड़ेगा। अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। अच्छा, लोन बाय बी। क्वेश्चन में लिखा होगा ही होगा। ठीक क्या है। क्या आपने निकाला है? हाँ तो टाइम है। क्या तो ये नहीं बता रहा था वो कुछ। पर्टिकुलर्स, कौन कौन से पार्टनर्स है, ए एंड बी है। हाँ जी। पर्टिकुलर्स ए एंड बी है, ए बी, ए बी। उसके बाद हमारे पास हमें लोन अकाउंट भी बनाने हैं, क्रेडिटर्स बिल्स पे लोन, ठीक बी है। लोन अकाउंट। लोन बाय बी है, बी लोन।
हो गया। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमेशा लास्ट में। तो पेपर से एक ही पूछेगा ग्रेजुएशन, जैसे बोले बहुत का निकल जाएगा, आधा कंपनी निकल जाएगा कि सर सबसे आखिरी में वो करती ना एमसीक्यू। हम्म। एमसीक्यू का सब दिमाग खाते हो ज्यादा। एक नंबर क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दो, अरे ठीक है। चुप हो जाओ। ये और है। हम्म, ऐसे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डालते जाते हैं। सबसे पहले आपके डेबिट साइड में क्या आएंगे? सारे एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में क्या आएंगे? सारे लाइबिलिटीज। क्रेडिट कार्ड लाइबिलिटी आती है। यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सुंदरी। 75,000। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी राइट साइड में आएगा। बाय बीपी। लोन बाय मिसेस ए, मिसेस तो यार आउटसाइडर हो गए। इधर ही आएगा, अगर लाइबिलिटी का पार्ट है तो, हाँ उसके पार्ट। कितने आए? 25,000। हाँ, अब आता है वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। बेटा वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनना। बेटा सुनो, मैं सब बच्चों को वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देना सिखा रहा हूँ पहले अलग से, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी करना है अपने एक सेपरेट पेपर पे, एक अलग शीट पे। बेटा ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर इन केस ऑफ रियलाइजेशन सीखते हैं। देखो लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर डिसोल्यूशन में कैसा होता है। डिसोल्यूशन में बेटा उसका थोड़ा ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। पहला केस देखते हैं। डब्ल्यूसीआर हमारी बुक्स में दिया हुआ है 50,000 का। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स है जिनके बीच में रेशियो चल रही है 3:2, और बेटा नो क्लेम है। तो क्या है, इसकी जन एंट्री होगी। सारा का सारा रिजर्व हम पार्टनर से बांट देंगे, ऐश करो। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिटेड टू ए कैप टू बी कैप। कितना? 30,000 और 20,000। अभी बेटा मैं उस क्वेश्चन में वापस आऊंगा, पर मैं आपको डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट सिखा रहा हूँ। दूसरा, डब्ल्यूसीआर का आपका अमाउंट है 50,000, क्लेम भी बेटा आपका 50,000 ही आ गया। तो बेटा आप अदर चैप्टर्स, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में क्या एंट्री करते थे? डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिटेड टू डब्ल्यू सी सी 50,000। ये आप कौन से चैप्टर में करते थे? यू यूज टू डू इन द अदर चैप्टर्स। मगर बेटा ये डब्ल्यू सी सी है क्या? ये डब्ल्यू सी सी है एक लाइबिलिटी। ये डब्ल्यू सी सी क्या है? एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अगर डब्ल्यू सी सी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी लिखते हैं या रियलाइजेशन लिखते हैं? तो आपके इस चैप्टर में एंट्री क्या हो जाएगी? डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिटेड टू डब्ल्यू सी सी लिखो या टू रियलाइजेशन? और वर्कर्स को पैसे हमने देने या नहीं देने? देने। तो एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन टू बैंक। बैंक। तो ये अदर चैप्टर्स में थी, ये आपके डिसोल्यूशन में डिसोल्यूशन है। नहीं है मतलब। तो बेटा अदर चैप्टर्स में क्या एंट्री होती है? डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिटेड टू डब्ल्यू सी सी। मगर यहाँ क्या एंट्री होगी? डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिटेड टू डब्ल्यू सी टू रियलाइजेशन, फिर हम पे कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। तीसरा, तो मुझे पेन रुक गया। ट्रैक पर फुल ट्रैक कर करो।
नेक्स्ट, WCR आपका 50,000 है, क्लेम आ गया आपका 40,000 का। तो यहाँ पे क्लेम 40 का है, WCR 50 का है, तो कुछ पैसा बांटना उसको मिल जाएगा। 10,000 तो एंट्री क्या हो जाएगी? WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC लिखूं या रियलाइजेशन लिखूं? रियलाइजेशन कर रहे हैं सुनो, क्योंकि WCC क्या लाइबिलिटी है, सारी लाइबिलिटी का चार्ज रियलाइजेशन। WCR अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और कुछ पैसा पार्टनर से बच जाएगा, ए कैपिटल टू बी कैपिटल। WCR इस 50,000, रियलाइजेशन में कितना जाएगा? 40 और ए और बी को कितना पैसा मिल जाएगा? ये 10। इसमें काट देंगे क्या हो 3 जाएगा? से 2 में 3 से 2 10,000 को 3/2 5, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो आप क्या वर्कर को ऐसे ही रहने दो या उसको पेमेंट भी करनी है? पेमेंट भी करनी तो पड़ेगी एंट्री क्या हो जाएगी? रिलायंस बैंक राइट, और कितने पैसे देने पड़ेंगे? 40। 40 इस पे कितने केस बन सकते हैं? बता रहा हूँ। 40 40 चौथा केस, WCR इज 50,000, क्लेम 1 लाख है। ज्यादा तो एंट्री क्या हो गया? WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC आएगा या रियलाइजेशन आएगा? WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC या रियलाइजेशन, क्योंकि सारी एसेट्स लाइबिलिटीज गो टू द रियलाइजेशन। WCR में कितने पैसे थे 50,000 और रियलाइजेशन में कितने 1 आएंगे? लाख 1 लाख में बैलेंस हुआ। नहीं इस चीज को बैलेंस करने के लिए मुझे नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट कार्ड डेबिट में क्या खोलना पड़ेगा? दोबारा से रियलाइजेशन खोलना पड़ेगा। है अब कोई बच्चा कहता है सर ये क्या है, आप रियलाइजेशन को डेबिट में करो क्रेडिट में करो, इसका नेट इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? WCR डेबिटेड टू रियलाइजेशन होगा कितना? 50 50। अब पेमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी भैया पेमेंट करो। पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 50 की गलत, क्लेम हाँ ₹1,00,000 का के है। तो लाख रुपए का है तो लाख तो रुपए हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक, क्यों नहीं अकल लगाते? वही एंट्री थोड़ा ना रिपीट कर दूंगा मैं। ठीक है WCR अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और पेमेंट करनी है वर्कर को 1 लाख रुपए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो पहले हमने एंट्री करी, ये बहुत एंट्री गलत करेंगे या ये करेंगे? ये वाली WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC करते हैं, मगर WCC की जगह क्या था? रियलाइजेशन। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन। रिवैल्यूएशन WCR डेबिटेड 50,000 और टू रियलाइजेशन 1 लाख, बैलेंस नहीं कर रहा था तो हमने 50,000 डाल दिया। इसका नेट इम्पैक्ट क्या है? WCR अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, और कितना रहेगा? 50,000। अब पेमेंट कितनी होगी? तो आई थिंक बेटा ये वाले सारे ट्रीटमेंट्स आपको WCR के अंदर समझ आ गए। तो WCR के अंदर यू हैव टू मेक इंश्योर दैट द एंट्री इज WCR अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स, अगर पार्टनर से बांटना है। अगर हम किसी वर्कर को देना चाहते हैं पैसा क्लेम के तौर पे, तो WCR अकाउंट डेबिटेड टू WCC, अदर चैप्टर्स में लिखना है तो WCC के काटने के बाद क्या लिख देना? रियलाइजेशन। रिवैल्यूएशन फिर रियलाइजेशन टू बैंक की एक अलग एंट्री कर देना पेमेंट की। फिर आता है क्लेम 50,000 का है, सॉरी WCR 50,000 का है, क्लेम 1 लाख का है, तो WCR टू रियलाइजेशन 50 ही लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसका लॉजिक बताया था। उसके बाद आप उसकी पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। एक और भी रह गया क्लेम चार्ज आगे रह गया हो गया सारा, सारे केसेस तो बोल भी दिया आपने बड़ा बड़ा काट बोल दिया कोई डाउट तो नहीं है। नहीं, नाउ विल कम टू द क्वेश्चन विच वी ऑलरेडी डूइंग। ये आपका बेटा ट्रीटमेंट ऑफ WCR एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन है, थोड़ा अलग है, प्लीज करना तो पड़ेगा। आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे हम। अब इसके अंदर जैसे WCR आ गया 8,000 का, आप चेक करते हैं क्लेम कितना है, चेक करते हैं। एडजस्टमेंट पे देखेंगे देखो, देख रहे हैं एक्सपेंस क्रेडिटर नहीं, नहीं ये तो तो सारा पार्टनर पार्टनर्स से को बढ़, पार्ट दो पार्टनर्स ये तो कर बड़ा आसान दे दिया सर ने। अरे ऐसा है थोड़ी आप लगता है कोई पॉइंट इजी कोई पॉइंट भाई WCR कितना? 8,000, 8,000 को डिवाइड कर, 3 से 2 8,000 डिवाइड बाय 5 है 16, 3 40। 4 3 5 अच्छा 40 ओ ऐसा 3 5 कर दिया बैंक लोन क्या बेटा पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा? नहीं रियलाइजेशन में जाएगा? है भी है लायबिलिटी है
बाय बैंक लोन। होगा। कुछ नहीं। ये लोन बाय बी क्या यहाँ पे आएगा नो अलग से? नो नो, उसके अकाउंट में जाएगा। हाँ हाँ। कितना अमाउंट है? 10,000। 10 लाख रुपए। चैनल पार्टनर से बांट दो। बाय दी लोन लीगल। 27,000 है ना। लोन बाय बी कितना है? 10,000 हो गया। 10,000 हो गया, अब जनरल से चैनल बांट। से बांट। 27,000 को 3 से 2 में। अरे यार, इक्वल नहीं कर सकते? 1/2, 27,000/2। 1। 27 डिवाइड बाय 5। 5 हाथ है, हाँ 5 और 5 3 से 25 5 25। 16,200। 10,800। कैपिटल्स। कैपिटल्स यहाँ रहेंगे पार्टनर्स में। पार्टनर से बड़ी बैंक, पार्टनर कैपिटल बन जाएगी बाई बैंक बिल्डिंग। 30,000 40,000। कैश बैंक यहाँ अकाउंट बनेगा, सेपरेट अकाउंट बनेगा। सेपरेट अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में। टू बैल बीडी। स्टॉक हमारा एसेट है, वहां चले जाएगा। अब समझ आया रेजोल्यूशन? हाँ। अभी भी नहीं आया? अब तो आ गया है। कल क्वेश्चंस भी होते हैं डेथ की, तो आप इसमें हो जाएंगे क्वेश्चंस। डेथ की करें ना ट्राई। और क्या, कल ही करे थे हमारे एग्जाम में, करा कॉपी में। एक वीडियो और कर दूंगा, उसको भी देख के कर लेना। अरे सब करेंगे यार। आग लगा देनी पेपर में। बस मेरा सेट 2 आया कि सेट 3 आया, सेट 1 तक। रेशियो क्या नहीं है तुम्हें? तो आप आगे करूँगा आराम से। पहले उससे पहले सर कंपैरेटिव। उससे पहले मैं वो कर लूँ कैश फ्लो, भाई ज्यादा ज्यादा तो वो भी है। कैश फ्लो 6 नंबर की आती है। डेटर्स कितने हैं? ठीक ठीक आएगा ना। पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर मॉडरेट ही आएगा। मॉडरेट आ रहा हूँ, ठीक ठीक ही आएगा ना। हाँ। डर लगा हुआ मैं। रहने तो कोई बात नहीं, पेपर आसान आएगा। स्कूल की मैम ने मैसेज भेजा बच्चों को, ढंग से पढ़ लो। मैडम पढ़ ही रहे हैं। बिल रिसेबल। 15,000। इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं। नहीं हुए। प्लान मशीनरी। ये भी नहीं हुआ। 80,000। कितनी एंट्री है? थक गया। बिल्डिंग भी है। 61,000 खत्म, अब एडजस्टमेंट। ए ने कहा मैं अपनी वाइफ का लोन लेके जाता हूँ, पहले तो यहाँ पे लिख देते बाय बैंक टू बैंक। आपने 7,000 रुपया कलर में, उसके बाद इतना 700 हुआ। 19 20 हजार का फर्क है। 19 20 भी नहीं, 20 हजार का फर्क है। उससे आपके पास लिए थे, आपके पास लिए थे। आपसे लिए थे। उसने ले दिया आपके। हाँ। भी दिला देते फिर। चक्कर आ रहा है, चुप हो जाए। क्यों हो गया अब? उसके खा लिया आपने। मिसेस ए लोन। A was to pay loan of Mrs. A and took off the investments at 10% discount. चोर निकला है इसमें। चुप हो जाओ। मिसेस ए का यहाँ पे है तो लिखेंगे टू ए कैपिटल वाइफ लोन। कितना है अमाउंट? 25,000। 50,000। और उसने क्या ले लिया हमसे? 10% इन्वेस्टमेंट। उसने लिखे हैं टू हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट। इन्वेस्टमेंट्स। हाफ इन्वेस्टमेंट्स तीस कितनी है? हजार 30,000 की 10% डिस्काउंट पे। 3,000। 27। 27,000, 3,000 होगा, 27,000। 27,000 का बाय एस कैपिटल। एज नहीं होता, एक है प्रोडक्ट। क्या लिया इसने? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। 27,000। बी टू स्टॉक। देख, बी टोक स्टॉक और बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000 अगेंस्ट हिज लोन। अच्छा, बी कहता है मैं अपने लोन के अगेंस्ट क्या ले जाता हूँ? एसेट उठा के ले जाता हूँ, और क्या लेके चला गया वो? बी का लोन है कहाँ?
ये नीचे कैपिटल में। और यहाँ पे हम उसको पे करेंगे। हाँ, किसके पे करें, कैश के थ्रू पे कर रहे स्टॉक हैं के कोई? थ्रू। कहाँ लिखा है? स्टॉक लिखा ना बी। बी टुक स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000 अगेंस्ट लोन। वो कहता है मुझे स्टॉक की जगह एसेट दे दो, मैंने कहा ले ले। टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर आपने रियलाइजेशन वर्ड क्यों यूज किया, आपने उसमें कैश क्यों नहीं यूज पार्ट है। किया? क्योंकि हमने स्टॉक दिया, स्टॉक कहाँ चला गया था? एसेट। रियलाइजेशन मतलब कोई भी एसेट कोई भी लाइबिलिटी का नया नाम आ गया रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, अरे पापा ये किया, और उन्होंने बच्चे हैं उसके। आपने ऐसे बताया था मुझे। कितने रुपए का? 4,000। बी टुक ओवर द स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000। स्टॉक कितने का लेके गए? 5,000। 6,000। 6,000। क्या लिखे? बी टुक द स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000, मतलब 5,000 की चीज 6,000 में लेके जाए तो कितना होगा? 6,000 ही होगा हम्म। ना, एज अगेंस्ट हिज लोन। तो और ये वाला ट्रीटमेंट अब रियलाइजेशन में भी चला जाएगा। हाँ, उठाई कौन जाएगी। सी साइड पे, लेफ्ट में राइट में? राइट में। राइट में। क्या लिखेंगे, बाय बी कैपिटल या बी लोन? बी लोन। कैसे पता चला बी लोन लिखेंगे? क्योंकि क्योंकि लोन लोन कार्ड के है। अकाउंट में सारा है, बाय बी लोन। सर 5 की चीज कैसे ले गया वो? है, 5,000 की? उससे पूछ ले। तो आप बताओ ना। अबे वो कहता है स्टॉक मेरे को बड़ा प्यारा है, मेरे को दे दे, कहता है एक्स्ट्रा में दूंगा, ले अच्छा, ऐसा मतलब है। और बीसी जैसे मुझको बी इंसान थोड़ी कोई। दे। रिमेनिंग स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अब रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? स्टॉक टोटल कितना था? स्टॉक बैलेंस शीट में टोटल तीस कितना? हजार 30,000 का। जिसपे से बी का जो स्टॉक था इट वॉज 30,000, 30,000 का स्टॉक था। 5,000 की बुक वैल्यू इसमें से खत्म करूंगा, 6? 6 में से। गलत बेवकूफ, ये सारी कॉस्ट है तो हाँ, इसमें से सेलिंग प्राइस कैसे माइनस कर सकता है? सेल में थोड़ी सी कॉस्ट प्राइस में होगी। तुमसे गधा कोई नहीं देखा। 5,000। हमेशा ना ऐसे क्या करिए, 30,000 है, हाँ। इसमें से कॉस्ट, ये होती है सेलिंग प्राइस। ठीक है। कॉस्ट सेलिंग प्राइस। ये क्या लिखा था? बेट टू ओवर द स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000। बुक वैल्यू का मतलब कॉस्ट कॉस्ट 5,000 की, वो 6,000 में ले गए। अब बाकी की कॉस्ट कितनी बच गई? 5,000। 5 कर देंगे, 25। 30,000 में से 5,000 गई तो 25, तो जी। 25 कॉस्ट बची। हाँ। वो रियलाइज कितने की हुई? टेन बस। परसेंट डिस्काउंट की, मतलब 2,250 का डिस्काउंट है। हाँ, तो कितने की बिकी होगी? माइनस कर बाईस देंगे। पाँच सौ माइनस कर देंगे। मैं समझ, नहीं, मैं समझ गया। क्या समझ गए? पर तो टाइम बीता जा रहा है, मैं बंद कर दूँ कुछ नहीं। क्यों? भैया टाइम बीता है, इतना आसान सा, 30,000 हाँ, समझ कॉस्ट तो गया। 5, 25,000 तो फिर तो सेलिंग प्राइस। बाकी का इन्वेस्टमेंट हम 22,500 की बेच देंगे। कौन लेके गया? कोई भी नहीं। ठीक है, नॉर्मल लिख देंगे। 22,500। हाँ, और वो अपने लोन के अगेंस्ट को ले गया था, वो अपनी स्टॉक्स को वहां पे यहाँ से ट्रांसफर कर कर दिया। दिया वो। बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे बेच के 22,500, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बिक गई। सब बिक गए भैया। रबी ने स्टॉक लिया 5 का 6 में। तो चलो इसका देखना था, पी का लोन यहाँ से 5 की इन्वेस्टमेंट 6 में, तो यहाँ पे आगे 6। ठीक है। ए एन बी, 4 पॉइंट। लो हो गया। 6,000 का स्टॉक ले लिया था अगेंस्ट लोन 6,000, ठीक है उसका देखो स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। अच्छा बाकी का स्टॉक भी तो बेचना है, बाकी का स्टॉक भी तो बेचना है, बाकी का स्टॉक बता कितने का रह गया? माइनस कर दो ना। खुद बता। स्टॉक कितना था हमारे पास टोटल? 30,000। 30। 30,000 का 5%। अच्छा इन्वेस्टमेंट, रुक जा, क्या बोल रहे हो? ये इन्वेस्टमेंट नहीं बिकी तो स्टॉक बेचा है, इन्वेस्टमेंट्स बेचनी बाकी है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट ले ली थी? हाफ। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आएगी, तो हाफ बची हुई है, तो करके दिखाना पड़ती है। नहीं, समझ गया मैं। इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए की है? 60,000। 60,000। इसका हाफ हाफ, 30,000। 30,000। ये कॉस्ट निकल गई। हाँ जी। कितने का बिका है? 10% डिस्काउंट में। ये 10% डिस्काउंट तीन मतलब हजार 27,000 रुपए की तो बिकी माइनस है। कर देंगे वो तो, हाँ। इसका कुछ करना नहीं है क्योंकि बाकी के इन्वेस्टमेंट सोचते हैं किसको दे दी थी, ए ने घर पे ले गया था। तो इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी है? 27 का। 27,000। यही बोल रहा था मतलब उतना। ये मेरे समझ में। 4 पॉइंट। A and B agree that B shall use the name of the firm for which he will pay 40,000. He is also agreed to pay bills payable at a discount of 10%. आधा कौन है भाई? ए एन बी। ए एंड बी दोनों ने एग्री किया कि बी अब फर्म का नाम यूज कर लेगा, मतलब एक तरीके से गुडविल ले रहा है, और वो फर्म को कितना देगा? 40,000 चालीस रुपए। हजार
तो पेमेंट मतलब लेफ्ट साइड पे आएगा। अच्छा हम पेमेंट कर रहे हैं, हम पैसे आ रहे पैसे हैं। आ रहे बताओ। हाँ नहीं बता ना, ना, पैसे वो लेफ्ट में आएगा, तूने लेफ्ट में क्यों बोला? क्योंकि बी पेमेंट कर रहा हूँ ना अभी तो। अबे बी, ये अकाउंट बी के हिसाब से बन रहा है, फर्म का बन फर्म रहा के है, हिसाब फिर से तो बी फर्म को क्यों दिख रहा है? तो पैसा आ रहा है क्योंकि बी फर्म का पार्ट है ना। हाँ बी फर्म का पैक है, बी पैसे दे रहे, पेमेंट है, ये किसको जा रहे हैं पेमेंट? हमारे पास आ रही है, हमारे पास आ रही है, फर्म तो हम है। माफ कर, तुम्हें को कराने दे, समझ जाकर, चुप। मैं चुप्पी हूँ। A and B agree that B shall use the firm name for which he will pay 40,000. B पैसे देगा फर्म को, तो फर्म के पास पैसे आएंगे, देंगे तो ये पैसे पैसे राइट, देगा या कैपिटल के थ्रू देगा? कैपिटल के थ्रू। बाय बी कैपिटल। कभी भी पार्टनर कैश ऐसे नहीं देता, पार्टनर कहता है भाई साहब मैं लेने के लिए तैयार हूं, मेरी कैपिटल से काट लेना। कितने? 40,000 उसके बाद डेट। he also agreed to pay the bills payable at a discount of 10%. B कहता है मैं भाई पे भी करने के लिए तैयार हूँ, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का लिखो, राइट पे लेफ्ट पे लेफ्ट, पेमेंट करनी है तो बिल्स पेमेंट करते लेफ्ट में आएगा। टू बी टू बी कैपिटल। कैपिटल कितना? कितना है? 10% डिस्काउंट में बेचते हैं। बिल्स पेबल 10% डिस्काउंट, बिल्स पेबल 30,000, 10% डिस्काउंट हो गया 27,000। बताइए अच्छा भाई क्या कर देते हो। यहाँ पे 3,000 थोड़ा ना लिखेंगे, अरे तो यहाँ पे वो वैल्यू लिखी जाती जितने का सेल परचेज हो रहा है। आगे चल। मैच करता हूँ ना पहले। डेटर 35,000, डेटर कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट में राइट में? राइट में आएंगे। पहले लिख पढ़। क्योंकि जो बंदा पैसे देगा मुझे राइट में आएगा, जो ना इसको लेफ्ट से राइट है, ये समझ लो कंफ्यूज हो, लेफ्ट में और राइट में आएगा, राइट में और लेफ्ट में आएगा, बस स्टेप क्लियर। डेटर्स कितने हैं? 35,000। 35,000 बिल रिसेबल 13,500। जो भी राइट में आएगा। बी आर। इसको थोड़ा ऊपर लेंगे। स्टॉक, स्टॉक के इसके ऊपर क्या था? डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, और क्या था सर? बैंक लोन, बैंक लोन था और कुछ था नहीं इसके ऊपर, ये टॉप पॉइंट था। चुप हो जा। डेटर 35,000 है, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट 27,000 की लेके गए, हाँ। स्टॉक 27,500। हम बिल रिसीवेबल लिख रहे थे हम। ये 13,500 मैंने बी आर था। बी आर बिल रिसीवेबल लिख रहे थे ना। प्लांट एमिशन 38 ये 900। देखो तो हम दे लिख रहे थे। बिल्डिंग ए 20। भाई साहब मिक्स तो है तुम पे। अब तो देख के मांगो तुम। नेक्स्ट। There was a car in the firm. It was written. There was a car in the firm which was written off from the books. It was taken over by A for 23,400। ए ने कहा ये गाड़ी मेरे को दे दो, ये गाड़ी लेके चला गया। 4,000 रुपए की वाह। और ए लेके गया तो लिखेंगे बाय ए कैपिटल का। कितने रुपए का? 4,400। 23,400। 7 पॉइंट। Creditors were paid 90% in full and final settlement of the dues। मतलब ए को हमने क्या दिया? ये तो है नहीं इसमें। सही, क्रेडिटर्स को हमने दिया 90% इन द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द ड्यूज, मतलब फुल एंड फाइनल 90% दे दिया, दे दो भाई। क्रेडिटर्स कहाँ है भाई यहाँ पे? लेफ्ट राइट साइड पे 75,000 तो 90% कर दो। 75,000 का 90%, सब रैपिडो बुक कर लो। 67,500। कर रियल एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कितने हैं? 1,700। पे करे हमने तो, पे करे हैं तो ना। हाँ, अब एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एक ही होते हैं, अमाउंटिंग रुपीज 1,700। अब 17,000 की लिख दिया। 1700 ही है, ठीक है। ऊपर देखते हैं कोई हमारी चीज बच गई या नहीं बच गई। सब कर दिए सर। ए वॉज टू पे अ लोन ऑफ मिसेस ए, मिसेस ए हाँ, लोन हो गया, टिक टिक चुप हो टिक। जा। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइजेस, इन्वेस्टमेंट्स हमारी यहाँ हाफ की। हो गया। और बाकी के इन्वेस्टमेंट्स का क्या हुआ था, कुछ आइडिया था? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट भी बेच दी थी। इसके बाद आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद क्या कहता है, ए बी टुक ओवर द स्टॉक, स्टॉक भी हमारा बिक गया।
डेटर 35 है। सब बिक गए, सब बिक गए। बिल रिसीवेबल भी बिके। हम्म, सब बिक गए सर, हमने सब लिखा है। प्लांट, बिल्डिंग हाँ, बिल्डिंग भी बिक गई, प्लांट मशीन भी बिक गई। बिल्डिंग 1/20 की बिकी ना। बिल्स पेबल की पैसे बिल दे दिए। हाँ, 13,500। हाँ जी। 13,500 का नहीं हमने। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है नहीं, 13,500 का दिए। ये तो लिखा तो है, बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल। मैं रिसीवेबल बिल्स पेबल बोल रहा हूँ। नहीं, 2 मिनट है बस। हेलो बेटा, तेरी आज जो है एसेट हाँ टेंजेबल हाँ है तो रियलाइज होगा, इंटेंजिबल रियलाइज नहीं होगा, लायबिलिटी पे होती है अगर पेबल है। हाँ, तो है। बैंक लोन पे हो गया। हाँ, हाँ बोल। नहीं मैं वो नहीं हुआ। 50,000 से पूरा बेच देंगे। नहीं हुआ, नहीं किया, नहीं किया। रुक जा, बिल्स पेबल बी ने रेडी किया है, बी पे करने के लिए तैयार था। तो नीचे आएगा कितना। आ चुका है बिल्स पेबल, क्यों लिख रहा है दोबारा? इसलिए लेके आता हूँ, ध्यान से पढ़ाया कर क्वेश्चन को। बिल्स पेबल हो चुका है, बिल्स पेबल हो चुका है, ये लिखा हुआ है। ही ऑल्सो एग्री टू पे द बिल्स पेबल एट डिस्काउंट ऑफ दिस। 10% ना। तो रिमेनिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, लोन, सब कुछ हो चुका है। और सारे वो कीड़े मार रखे मैंने तो। क्रेडिटर्स भी हो चुका है, एक्सपेंस रिजर्वेशन भी हो चुका है। और बाकी के हम और देखते हैं, बिल्स पेबल हो चुका है, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन। वो तो दिया तभी। नहीं है, बैंक लोन पे करना पड़ेगा 50,000 का। प्रोविजन नहीं बिकता, भाई खत्म। पोर्टली कर देंगे। और ये टोटलिंग मैंने देख लेता हूँ, एक बार टोटल कर लेता हूँ, कोई उसमें गलती तो नहीं है। 75,000, 30, 75,000, 30,000, 25,000, 50,000, 75,000 को दिखा देने को। 1,000, 75,000, 30,000, 25,000, 50,000। 27,000। ठीक है। हाँ, 27,000 था। 27,000 एक ही कैपिटल में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6,000 रुपये लोन पर, अच्छी लिखते हैं। बी लोन स्टॉक 6,000 रुपये रियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसेट रियलाइजेशन हो 22,500, ठीक है। उसके बाद 27,000 की इन्वेस्टमेंट भी की है, ठीक है। उसके बाद 23,000, 35,000, ठीक है। उसके बाद 13,500, ठीक है। उसका 38,900, ठीक है। उसके बाद 1,20,000 भी, ठीक है। उसके बाद गुडविल वो 40,000 की कैरी फॉरवर्ड लेके गया, ठीक है। 23,400 में, ठीक है। अब राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ जाओ। 30, 45,500, 15,000, 60,000, 80,000, 61,000। उसके बाद 67,500, ठीक है। उसके बाद 1,700, ठीक है। उसके बाद 50,000 वो भी ठीक है। 25,000 वो भी ठीक है। क्रेडिट बिल्स पे 27,000, ठीक है। तो बेटा हमारे पास रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा, पोर्टली कितना है। रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा हमारे पास 76,600। तो हम बांट देंगे ए और बी में, 45,960 और 30,640, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट वहां पे चला जाएगा। 45,960 और 36,40। उसी तरीके से अब जो सारा पैसा का सारा आया है, ये वाला बैंक की पेमेंट और ये वाली बैंक की पेमेंट चली जाएगी। बैंक में। कहाँ पे बैंक, ये वाली पेमेंट कहाँ जाएगी? बैंक में। लेफ्ट में, राइट में? राइट में। नाम क्या आएगा? यूटिलाइजेशन। बिल्कुल, बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। ये कौन सी है जो पेमेंट्स थी? यूटिलाइजेशन की थी। हमारा है ऐसे एसेट रियलाइज हो रहे हैं हमारे 259, 256,900 के। और लाइबिलिटीज कितनी रियलाइज हो रही है? 67,
50,000, 1700, 1,19,200। उसी तरीके से यहाँ पे पेमेंट्स, ठीक है। अब इस पार्टनर में यहाँ पे भी लिखी जाएंगी, लिखो यहाँ पे। एक कौन कौन है पार्टनर चेक करते हैं। ये होगी बी कैपिटल 40,000, ए कैपिटल 27,000। बी लोन तो जो लोन में चला जाएगा। ए कैपिटल कितना हो जाएगा टोटल, 27 प्लस 23,400। 5,400। 5,400 अगर राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा, 54,500। कितना आ जाएगा। बी कैपिटल कितना, 40,000। 40,000। 50,000 जाएगा, अब है नहीं, लोन है बस। इसमें देखो टोटल कितना है। उसी तरीके से ए कैपिटल 25,000, बी कैपिटल 27,000। राइट साइड में ही री राइजेशन में क्या है बोले, 25,000, 27,000। 25,000 और 27,000। ये 25,000 यहाँ से गए, 27,000 यहाँ से आ गए, बस। और रियलाइजेशन प्रॉफिट खत्म। हम्म। और तो कुछ ना है। वही है। और उसको बैलेंस करोगे तो पैसे दे दिए जाएंगे टू बैंक। बैंक में जाएंगे पैसे। कितने पैसे जाएंगे, इसका टोटल आ रहा था 71,560, और उसका आ रहा है 71,640। कोई दिक्कत नहीं है। ये पेमेंट्स बैंक में कौन सी साइड पे जाएंगे। राइट साइड बाय ए कैपिटल, बाय बी कैपिटल। 7156, 71,640। बी लोन है। अब बाकी का बी लोन भी हमें चुकाना पड़ेगा। 6,000 से तो चुक गया, कितना बच गया। 4,000। अगर 4,000 का चुकाना है तो टू बैंक 4,000, 4,000 रुपये चुका देंगे, और कहाँ पे जाएगा, बैंक के राइट डेबिट। साइड बाय बी लोन। डेबिट क्लास लूंगा मैं, परसों भी लूंगा। वेंडर से तो लूंगा ही लूंगा, तू ये समझ लो। वेंडर से रेस्ट करूंगा, कौन क्लास। नो वेंडर से क्लास। मैंने जो पेपर है। और क्या बताइए वो रेस्ट दूंगा एक तरह का, एक तरह से। मुझे भी लेट तो मिलता ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैसेज नहीं आता उसका। मुझे दस नहीं कर सकते। अबे भाई साहब, मैं खुद एक हफ्ते के लिए अपने गुड़गांव वाले अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। गुड़गांव ने बेच नहीं दिया था। कहाँ बेचा है। आपने तो बोला अभी था नहीं बेचा। अभी भैया का फ्रेंड को लेना अभी था। नहीं लेना, अभी तो मेरा ही है। तो आपने उस जनवरी पूरा जनवरी का लोन पूरा पे कर दिया। हम्म। कैसे तो भी